अब के लिए अलविदा। आर्चर ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर भी उसने एला का हाथ पकड़ रखा था। उसके चेहरे को देखते हुए उसने देखा कि वो सेब की तरह लाल था। उसने तुरंत उससे माफी मांगी। इसके लिए क्षमा करें, मैंने नहीं किया। जैसे वो तुम्हें इस तरह देख रहा हो। एला मुस्कुराई। ये ठीक है, मुझे आपका यह नया पक्ष पसंद है। ईमानदार। पूछने से पहले उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। लेकिन आप क्या करेंगे? एक पल के लिए सोच रहा हूं। मैंने साहसी लोगों के बारे में पढ़ा। 13 वर्ष की आयु में लोगों को साहसी बनने की अनुमति देने वाला संघ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक बन जाऊंगा और इस तरह से सिक्के कमाऊंगा। आर्चर ने आगे बढ़ने से पहले अपनी ठुड्डी रगड़ी। मैं नहीं रह सकता अब और यही। हाँ, मैं लड़ाई हार गया, लेकिन वो सिर्फ एक लड़ाई थी। उसके लिए मुझे बाहर निकालने का बहाना। उसे अचानक एक शानदार विचार आया और उसने पूछा, अरे एला, कर सकते हैं। आप लड़े। उसने तुरंत सिर हिलाने से पहले अपना सिर झुका लिया। हाँ, मेरी माँ ने हमसे पहले मुझे तीरंदाजी और पृथ्वी का जादू सिखाया। एवलॉन साम्राज्य में आया। उसका जवाब सुनकर वो मुस्कुराया। तो फिर आप क्यों नहीं मेरे साथ आइए? हम साहसी बन सकते हैं और अन्वेषण कर सकते हैं ये दुनिया एक साथ। उनका ऑफर सुनकर वो उदास नजर आए। मैं नहीं कर सकता। मेरा माँ ने एक कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जो मेरे समाप्त होते ही समाप्त हो गया। 15 साल का हो गया, इसलिए हमें 2 और के लिए काम करना जारी रखना चाहिए। साल अलग होने के विचार से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उससे असली आर्चर उसे बहुत पसंद आया। जो उसी जब उनकी आत्माएं बन गई तो भावनाएं उन तक पहुंच गई। वो मुस्कुराई। लेकिन अगर आप अब भी मुझे चाहते हैं तो मैं आपके साथ आ सकता हूं। जब मैं 15 वर्ष का हो जाऊंगा तो तुम। एला के प्यारे चेहरे पर आशा भरी झलक थी, जैसे वह चाहती हो उसके साथ जाने के लिए। लेकिन अगर वो अभी चली गई तो उसकी माँ को मिल सकता है मुसीबत में। आर्चर पहले तो नाराज थे, लेकिन जब वो खुश हो गए उसकी बात सुनी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं आपका साइन अप करा दूंगा जब आप 15 वर्ष के हों, तो एक साहसी व्यक्ति के रूप में। हालांकि आप मेरे लौटने से पहले जब आप यहाँ हों तो आपको कठिन अध्ययन करना चाहिए। आप जाने के लिए तैयार होने से पहले उसने सिर हिलाया। मैं करूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं सुबह तुम्हारे जाने से पहले तुमसे मिलूंगा। शुभ रात्रि। उसने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। आर्चर वहीं खड़ा बंद दरवाजे की ओर देख रहा था। अंततः वो मेज पर बैठ गया और उसने सभी मंत्रों और कौशलों की समीक्षा की। पहले सीखा था वर्तनी निर्माण, मन पुनर्जनन, शून्य विस्फोट। कॉस्मिक शील्ड, ब्रह्मांडीय तलवार, वॉर्ड ब्लास्ट और कॉस्मिक स्वॉर्ड मेरे आक्रमण मंत्र है और कॉस्मिक शील्ड मेरा रक्षा मंत्र है। तभी आर्चर अगला चयनित वर्तनी निर्माण प्रति रैंक एक नई वर्तनी बना सकते हैं। उसने अपने सामने स्क्रीन की ओर देखा और फैसला कर लिया। वो कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिसमें उसे दिखना याद रहे। कई वेब उपन्यास। वर्तनी निर्माण सक्रिय। जब तक वो मेज पर बैठा रहा तब तक कुछ नहीं हुआ, जब तक उसने सुना नहीं। एक क्लिक, आइटम बॉक्स कौशल बनाया गया। वर्तनी निर्माण उपयोगकर्ता के रैंक होने तक कूल डाउन सक्रिय है। ऊपर उन्होंने एक ऐसा कौशल तैयार करने के बाद आराम किया जो बहुत उपयोगी होगा आने वाले वर्षों के। आइटम बॉक्स एक कौशल जो उपयोगकर्ता को आइटम को स्टोर करने की अनुमति देता है। पॉकेट आयाम जिस तक केवल उपयोगकर्ता की पहुंच है, और जैसे जैसे उपयोगकर्ता का स्तर बढ़ता है वो बड़ा होता जाता है। आर्चर उठे और अंदर जाने से पहले वर्कआउट करने का फैसला किया। बिस्तर 100 सिटअप्स, 100 पुशअप्स और 100 स्क्वैट्स। एक बार वह खत्म होने पर भी उसे संतुष्टि नहीं हुई तो उसने इसे 3 बार दोहराया। अधिक बार उसकी सांसें थम जाती हैं। उसका नया शरीर इस तरह के परिश्रम के लिए तैयार नहीं था और उसे लगा दर्द बस रहा है। उसकी यादें उसे याद दिलाती हैं पिछला आर्चर, एक किताबी कीड़ा जो शायद ही कभी जोखिम उठाता था। पुस्तकालय के बाहर गहन अभ्यास के बाद आर्चर अपने बिस्तर पर रेंगता रहा। शरीर पीड़ायुक्त और थका हुआ। वो जल्दी से एक गहरे और के आगे झुक गया। आरामदायक नींद धनुर्धर। जैसे ही उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना तो उसने अपनी आंखें खोली। नाम और बुदबुदाया, अलेक्सा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सपना देख रहा था। आर्चर था। वो उस दृश्य से लगभग 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था जिसे वो कभी नहीं चाहता था। फिर से देखिए। उसकी नजरें उस पागल पीछा करने वाले नूह पर टिकी थी जो कुछ कहते कहते उस पर चाकू से वार कर रहा था। लेकिन आर्चर इसे सुन नहीं सका। वो केवल उसके होंठ पढ़ सकता था। केवल मेरा, केवल मेरा। जब हमला हुआ तो वो ध्यान नहीं दे रहा था। वो बुदबुदा रहा था, लेकिन उसे असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन इसे तीसरे व्यक्ति में देखना पूरी तरह से था अलग अनुभव। उसके खून की छींटें हर चीज और आसपास के सभी लोगों पर पड़े। उसे अलेक्सा की चीखें और नूह की उन्मत्त मुस्कान देखकर और ये सब सुनकर उसका मन टूट गया। जब वो पहले जाग गया आज, वो हमले के बारे में सोचने के लिए बहुत विचलित था। उसके सो जाने के बाद ही यादें फिर से उभर आईं। वो इधर उधर देखते हुए घबराकर उठा, लेकिन जल्द ही याद आया कि वो कहाँ था। आर्चर ने आराम करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। इसलिए वो बिस्तर से बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर आ गया।
इसे खोलने से पहले विंडो सूरज अभी तक नहीं निकला था, लेकिन हवा विपरीत चल रही थी। उसकी त्वचा को आराम महसूस हुआ। उसका दिमाग चकरा गया। दुस्वप्न उसके साथ खिलवाड़ किया, लेकिन उसे लगा कि कुछ अलग है उसके भीतर, और आर्चर को पता था कि कुछ बदल रहा है, लेकिन उसने अपने दिमाग में चल रहे सभी अराजक विचारों को नजरअंदाज कर दिया। आर्चर खिड़की के किनारे पर कूद गया और बैठ गया। शहर पर नजर रखें। कुछ पक्षी उड़ गए। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ उसके सिर के ऊपर थे और उसने अपनी पीठ की आवाज सुनी। शहर को देखा। सुबह के इस समय काफी चहल पहल थी। असंख्य गाड़ियां वासिया के महल के पास प्लाजा में थे। उसने एक मार्केट सेट देखा। जैसे जैसे लोग काम या साहसी लोगों के पास आते जाते थे। शहर छोड़ते समय पूछताछ करना। थोड़ी देर के बाद आखिरकार वो खिड़की की ओर से उतर गया। शांत। इस दौरान उन्होंने नई शर्ट और पैंट पहन ली, साथ ही अपना बाकी सामान भी अपने आइटम बॉक्स में फेंक दिया। एक चाकू। आर्चर के पास केवल 5 जोड़ी काली शर्ट और पैंट थे, जो घटना के बाद से एशगार्ड ने उसे दे दिया है। कब उसने उन्हें पहना, वे आरामदायक थे और उनसे बने थे लिनेन। जैसे ही वो तैयार हुआ, उसे दस्तक सुनाई दी। दरवाजा। अंदर आए। दरवाजा खुलता है और वो एला को अंदर आते देखता है, लेकिन ध्यान देता है। वो बोलने से पहले सोच में पड़ जाती है। मॉर्निंग आए। जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूं। उसने मेज पर एक ट्रे रखी जिसमें बेकन और अंडे का ढेर लगा हुआ था। उस पर आर्चर मेज पर चला गया और खाने के लिए बैठ गया। उसने स्वादिष्ट नाश्ते से अपना चेहरा भर लिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि लड़की के साथ क्या गलती हुई थी। क्या गलत? एला, आप सोच में डूबे हुए लगते हैं। उसने बोलने से पहले अपना सिर हिलाया। हम नहीं देखेंगे वर्षों से एक दूसरे को, लेकिन क्या आप कृपया लिखने का प्रयास कर सकते हैं? मैंने बटले कैल्यूरिक से पूछा कि क्या मैं आपको पत्र भेज सकता हूं गिल्ड के माध्यम से, और उन्होंने कहा कि वे कर सकते हैं। जब तक आर्चर ने उसे आश्वस्त नहीं किया तब तक वो शर्मिंदा दिखी। इसका ठीक है एला, मैं तुम्हें वैसे भी लिखने वाला था, इसलिए मत लिखो। चिंता करें, मैं यथासंभव आपसे मिलने भी आऊंगा। उसने खड़े होकर जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। उससे संपर्क किया, तभी लवेंडर की खुशबू उससे टकराई। नाक, जो उसे प्रिय थी। अद्भुत खुशबू आ रही है। आर्चर ने उसके आसमानी रंग को देखते हुए मन ही मन सोचा। आंखें, क्या तुम मेरे साथ गेट तक चलना चाहती हो? जब वे कमरे से बाहर निकले तो एला ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। महल के द्वार की ओर बढ़ रहा हूं। एक व्यंग्यात्मक आवाज आए। जैसे ही वे बाहर निकलने के करीब पहुंचे, उनके पीछे कमजोर, यहाँ के नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने किसी को जन्म दिया है आपकी तरह। आप समस्त ड्रैगन परिजन जाति को शर्मसार करते हैं। काले बालों वाली, उसके जैसे नुकीले कान और नीले रंग की एक लंबी महिला। आंखें, उसके कानों के ऊपर काले सींग। यह उसकी मां थी, लाका एशगार्ड। उसने गंदी नजर से उसे घूरा और उसने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें गलत साबित करने का वादा करता हूं दिन, और तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। वो उसकी टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए मुड़ गया और बाहर निकल गया। किला। 10 मिनट बाद वे महल में पहुंचे। प्रवेश द्वार। दोनों एक जगह रुके। आर्चर ने उसका सामना किया। वह एला को गले लगाकर और कुछ फुसफुसाकर उसे चौंका दिया। उसके कान ने उसके गालों को टमाटर जैसा लाल कर दिया और उसे दिल की धड़कन दौड़ना। अलविदा अभी के लिए एला, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। आर्चर दूर चला गया और जाने के लिए मुड़ने लगा। वो उसके पास दौड़ने से पहले थोड़ा झिझका और तेजी से उसके गाल पर चुंबन किया, एक की तरह दूर जाने से पहले। डरी हुई बिल्ली। उसे दौड़ते हुए देखकर वो हंसा। चमकीले लाल कानों वाला महल। आर्चर ने शहर में प्रवेश किया और साफ सुथरी सड़कें देखी, चिकने सफेद पत्थर। हालांकि उन्होंने चलना जारी रखा। एडवेंचरर्स गिल्ड की तलाश करते हुए सड़क पर उतरे। उसे पता नहीं था कि यह कहाँ है। उसने भोजन बेचने वाली एक दुकान देखी। वो उसके पास गया और उस आदमी से पूछा जो खाना बना रहा था, क्षमा करें, समाज कहाँ है? उस आदमी ने आर्चर को तब तक नहीं देखा जब तक उसने नीचे नहीं देखा। हंसे। हाँ, मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा। छोटे आदमी, कैसे? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या आप जानते हैं कि एडवेंचरर्स गिल्ड कहाँ है? धनुराशि फिर पूछा। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और बाईं ओर इशारा किया। सिर नीचे करो। वो सड़क। जब आप द नामक सराय पर पहुंचते हैं तो दाएं मुड़े। गिल्ड मास्टर खो गया तो वहां से 2 मिनट की दूरी है। उसके बाद उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया और अंदर चला गया जिस दिशा में आदमी ने इशारा किया।